ये कौन सा धर्म युद्ध है? ये एक राज्य का चुनाव है। ये झारखंड में जाकर भी धर्म युद्ध की बात करते हैं, हरियाणा में जाकर धर्म युद्ध की बात करते हैं। ये विधानसभा का चुनाव है। और महाराष्ट्र में एक धर्म है, उसका नाम है महाराष्ट्र धर्म, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का धर्म है। और उस धर्म की रक्षा के लिए हम सब लोग एक है। और जिसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे जैसे लोग नहीं है, उनका धर्म अलग है, हिंदू मुसलमान और कुछ नहीं उनके दिमाग में। जब चुनाव हारने का समय आता है तो धर्म युद्ध की बात करते हैं। भाई दूसरी भी एक बात देवेंद्र जी ने कही, महाराष्ट्र के चुनाव में हम पाकिस्तान पर तिरंगा लहराएंगे। अरे चुनाव महाराष्ट्र का है, विधानसभा का है, यहाँ पाकिस्तान कहाँ आ गया? कौन आपको पूछता है? पहले जाओ, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है ना, उसके ऊपर जाकर तिरंगा लहराइए, फिर पाकिस्तान की बात करिए। क्या आपकी हिम्मत हमने देखी? चाइना घुस गया है लद्दाख में, हमारी जमीन खा गया है, उस जमीन पर जाकर तिरंगा लहराइए। आप जाइए वहां, और भी जगह है मणिपुर जैसी, जहां प्रधानमंत्री अब तक जाकर तिरंगा नहीं लहरा पाए हैं, वहां जाकर आप तिरंगा लहराइए। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी करिए। ऐसे बहुत से वादे आपने किए हैं, संविधान की रक्षा कीजिए। कौन सी धर्म युद्ध की बात आप करते हो? आपको क्या धर्म के बारे में मालूम है? आप तो धर्मद्रोही है। एक राष्ट्र धर्म है, एक महाराष्ट्र धर्म है, जिसके लिए हम लोग जान देने को तैयार है। सिर्फ चुनाव आते हैं तो धर्म युद्ध की बात करने वाले में हम लोग नहीं है। किसी ने उसका उपचार करना चाहिए, जांच करनी चाहिए, लोग क्या बोल रहे हैं। चुनाव आते हैं तो धर्म युद्ध की बात करते हैं। देखिए ये सब बीजेपी के लोग, बीजेपी के पेरोल पर होते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो बात करते हैं, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। वोट जिहाद, लव जिहाद, पाकिस्तान पर तिरंगा लहराएंगे, ये बात महाराष्ट्र के चुनाव में कहां से आ गई? उसका मतलब है बीजेपी हार रही है महाराष्ट्र में। जब ऐसे मुद्दे आते हैं ना, तो समझ लीजिए बीजेपी हार रही है। हमने शिवाजी पार्क के लिए मांग की थी, लेकिन हमको शिवाजी पार्क मैदान नहीं मिला है। उस दिन बाला साहब ठाकरे का स्मृति दिन है, तो लाखों लोग वहां आने वाले हैं, लेकिन हमको रैली की परमिशन नहीं मिली, एमएनएस को मिली। मालूम नहीं कैसी मिली, क्या होता है राजनीति। लेकिन वहां उनकी भी सभा नहीं हो रही है, क्योंकि उनके जो प्रमुख है, उनकी तबीयत कुछ नाजुक है, बिगड़ गई है। तो हम चाहते हैं कि उनकी तबीयत भी अच्छी रहे, हम ईश्वर की प्रार्थना करेंगे। और हमारी जो सभा है वो अब बीकेसी में होगी, और सभा की पूरी तैयारी हो चुकी है। करने दो। उद्धव ठाकरे जी ने आवाज उठाने के बाद उनके बैग और उनके हेलीकॉप्टर चेक होने लगे। उद्धव जी ने जब आवाज उठाया क्या चल रहा है, तब ये चुनाव आयोग को ये सब नौटंकी करनी पड़ रही है। लेकिन पैसे का लेन देन, डिस्ट्रीब्यूशन जोर से चल रहा है पुलिस के चौकीदारी में।